अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 प्याली भरकर माश की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। इसके बाद 1 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करके इसको हमने 80 to 85% तक बॉयल कर लेना है। तो जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी लिया है। घी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश बनाना सिखा रही हूँ। होटलों में बहुत कम टाइम होता है सर्विंग के लिए, तो वो ऐसी रेसिपीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि झटपट तैयार हो जाएं लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हों। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पर देखें कि जब प्याज हमारे हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। अब आप देखें कि प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि 1 से 2 मिनट में लहसुन अदरक जो है वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चों को लंबाई में काट कर शामिल करेंगे और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है और आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखें कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चम्मच की मदद से इसको हमने हल्का हल्का मैश कर लेना है। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच ही इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक भी मसाले शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें कि जो दाल हमने बॉयल होने रखी थी तो वो 85% बॉयल हुई है। अब देखें कि बहुत ज़्यादा भी ये नहीं मैश हो रही और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गली हुई भी नहीं है। तो अब मसाले के अंदर हमने ये दाल शामिल कर देनी है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसको पानी समेत ही शामिल कर दिया है। अगर दाल के अंदर आपके पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो आपने पानी को निचोड़कर साइड पर रख लेना है और आपने सिर्फ दाल ही मसाले के अंदर शामिल करनी है। अब दाल शामिल करने के बाद इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि दाल मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भुन जाए। क्योंकि मैंने पानी समेत ही दाल को शामिल किया है इसलिए मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करूँगी। अब इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर दम लगा देंगे। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल हमने पहले से ही बॉयल की हुई है। तो अब देखें कि 10 मिनट के बाद दाल हमारी अच्छे तरीके से गल गई है और ऑयल भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के साथ इसको गार्निश करें और इसको आप सर्व करें। यकीन करें कि इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर बनकर तैयार हुआ है कि अब आपको ये दाल माश खाने के लिए किसी ढाबे या होटल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ढाबों वाला टेस्ट अब आप घर पर भी बनाकर खा सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें या फिर आप इसको तंदूरी नान के साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा ये दाल मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए, डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।